स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग हमारी रीजनिंग IBPS A4 2019 पेपर की लास्ट 2 क्लासेस के अंदर कुछ क्वेश्चंस को हम कर चुके थे। उन्हीं क्लासेस के को आगे बढ़ाते हुए IBPS A4 2019 के पेपर को आगे सॉल्व करते हुए जो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमें दिखाई दे रहा है कुछ मंथ बेस्ड पजल से। तो मंथ बेस्ड पजल को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें आप लोगों को कुछ महीनों के नाम दिए होंगे। ये ज़रूरी नहीं कि ये जो महीने आपको दिए गए हैं वो कंटिन्यूटी में दिए गए हों, ये महीने कुछ गैप में भी दिए जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग हमारे इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, हमें कौन कौन से महीने दिए हैं। एक जनवरी दिया है, एक फरवरी दिया है, जून दिया है और अगस्त दिया है। यानी कि हमें कंटिन्यूटी में ना देकर अलग अलग महीने दे दिए। और मेंबर तो कितने हैं 8, लेकिन महीने कितने हैं 4। उसने साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया कि 9 और 18 2 डेट्स भी उसने हमें दे दी कि हर महीने की 9 और 18 तारीख को क्या होगी, मीटिंग होगी। और कितने मेंबर हैं मीटिंग अटेंड करने वाले, 8 मेंबर हैं। तो जब भी आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहली चीज़ आपको वही देखनी है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सिटिंग अरेंजमेंट या पजल के अंदर आपको पहली चीज़ क्या देखनी है, 2 बराबर पे काम करना है। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि फिक्स चीज़ कौन सी है और कौन सी हमारी जो है वो वेरी कर रही है। तो यहाँ हमारे पास फिक्स क्या है, महीनों के नाम क्या हैं वो हमें फिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दिया गया है, जिसमें हमें दिया गया है कि 4 महीने हैं और 4 महीनों के नाम क्या हैं। एक तो जनवरी है, उसके बाद हमारे पास फरवरी है, उसके बाद हमारे पास जून है और उसके बाद हमारे पास क्या है, अगस्त है। और इन महीनों के अंदर भी क्या है, 2 तारीखें दी हुई हैं। एक 9 तारीख है, एक 18 तारीख है। एक 9 है, एक 18 है। तो बिल्कुल इसी तरह हमने हर मंथ में क्या कर दिया, 2 का पार्टीशन कर दिया और हमारी कितनी कंडीशन बना दी, 2 कंडीशन बना दी। इन दोनों कंडीशन पे हमें क्या करना है, बराबर काम करना है। और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को तो हमें कहाँ लिखना है, अंदर लिखना है इस टेबल के, और नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कहाँ लिखना है, क्लू के तौर पे हम उसे साइड में लिखते चलेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग हमारे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आगे जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो हमें क्या कहती है, इंफॉर्मेशन हमें बता रही है कि जो दी गई तिथि पर केवल एक व्यक्ति बैठक में भाग लेता है। मतलब एक जो आपकी पोस्ट है उस पर एक ही व्यक्ति, एक महीने की एक डेट पर एक ही व्यक्ति बैठेगा, यानी कि मीटिंग में आएगा। तो उसने कहा कि ई जो है उस महीने की 9 तारीख को भाग लेता है, जिसमें केवल क्या होते हैं, 30 दिन होते हैं। अब हमारे पास जो जनवरी महीना है वो 31 का, अगस्त जो महीना है वो 31 का और फरवरी जो है वो 28 या 29 का। तो सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों वाला जो हमारे पास महीना बचा वो कौन सा बचा, जून बचा। तो यानी कि ई जो हमारा है वो किस महीने में भाग ले रहा है, जून महीने में भाग ले रहा है। और कितनी तारीख को भाग ले रहा है, वो हमारा 9 तारीख को भाग ले रहा है। बिल्कुल सेम बात हम यहाँ करेंगे। और ये क्या है, अलग अलग सिटी से भी बिलोंग कर रहे हैं, अलग अलग शहरों से भी इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। फिर उसने कहा कि 3 लोग जो हैं वो ई और जी के बीच में भाग लेते हैं। मतलब ये रहा ई, और ई और जी के बीच में कितने मेंबर आएंगे, 3 मेंबर आएंगे। तो क्या मैं जी को नीचे बिठा सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे तो मेंबर ही टोटल कितने हैं, 3। तो 3 का गैप देकर जी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। हमने दोनों कंडीशन में लिख दिया। आगे देखते हैं, अगली लाइन में हमारे पास उसने कहा कि पुणे में बैठक बेंगलोर में बैठक से पहले होती है। अभी ना तो हमारे पास पुणे है ना बेंगलोर है, तो इस लाइन को हम लोग क्या करते हैं, एक बार छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं।
आगे उसने कहा जी और डी के बीच में दो व्यक्ति भाग लेते हैं। अब ये रहा जी और 2 का गैप, तो कौन आएगा? डी आएगा। अभी तक हमारा दोनों पे क्या चल रहा है? बराबर काम चल रहा है और सेम चल रहा है। फिर उसने कहा कि डी किस सिटी में है? चेन्नई में है। डी जो हमारा है वो किस सिटी के अंदर है? वो हमारा चेन्नई के अंदर है, हमने लिख दिया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर उसने कहा कि चेन्नई और कोलकाता, ये लाइंस वर्ड्स थोड़े ऊपर नीचे हैं। चेन्नई और कोलकाता की बैठकों में 3 बैठकें हैं। अब हमें पता है कि चेन्नई की बैठक ये रही और 3 के गैप के बाद क्या आना है? कोलकाता की बैठक आनी है। तो ऊपर तो जा नहीं सकती, 1, 2 और 3, यानी कि हमारा नीचे क्या आएगा? कोलकाता आएगा। क्या आएगा? कोलकाता जो हमारा है वो सबसे नीचे आएगा, यानी कि अगस्त की 18 तारीख को कोलकाता में बैठक होगी। फिर उसने कहा कि हैदराबाद में बैठक सम संख्या वाली तारीख को है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हैदराबाद वाला है वो कहाँ आएगा? 18 तारीख को आएगा। अब 18 तारीख ये रही और 18 तारीख ये रही, क्योंकि यहाँ तो क्या आ गया? कोलकाता, और यहाँ क्या आ गया? चेन्नई। तो हमारे पास 2 कंडीशन है, या तो हम क्या करें? हैदराबाद को यहाँ बिठा दें, और या फिर हम क्या करें? हैदराबाद को यहाँ बिठा दें। ठीक है, देखते हैं आगे कौन सी कंडीशन हमारी सही होती है। फिर उसने कहा कि सी जो है किसी भी महीने की 18 तारीख को शामिल नहीं होता और ना ही शहर लखनऊ में। अगर 18 को नहीं होता तो कितनी तारीख को होगा? 9 तारीख को होगा। और 9 तारीख कौन कौन सी बच रही है? एक तो ये बच रही है और एक हमारे पास ये बच रही है। हमने क्या किया? हमने सी को एक बार यहाँ बिठाया और दूसरी बार हमने सी को यहाँ बिठाया। उसने कहा कि सी कहाँ नहीं आएगा? लखनऊ के अंदर नहीं आएगा। तो हमने कह दिया भाई ठीक है, लखनऊ के अंदर नहीं आने देते। नेगेटिव इंफॉर्मेशन साथ के साथ हम बाहर की तरफ लिखते चलेंगे। फिर उसने कहा कि सी और ए एक ही महीने में बैठक में भाग लेते हैं लेकिन फरवरी में नहीं। यानी कि अब हमने जो यहाँ पर सी को बिठाया था वो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि सी जो है वो फरवरी में नहीं आएगा। और दूसरी बात इसके गलत होने की, सी और ए दोनों को सेम मंथ में मीटिंग अटेंड करनी है। तो यहाँ तो फरवरी में ऑलरेडी कौन है? डी बैठा है। तो यानी कि हम यहाँ पर आगे काम नहीं कर सकते। तो सी ये रहा, ए ये रहा। अगस्त के महीने के अंदर दोनों क्या करेंगे? एक साथ मीटिंग अटेंड करेंगे। फिर उसने कहा कि एच और डी समान तिथि को बैठक में भाग लेते हैं। समान महीना नहीं बोला, मंथ नहीं बोला, उसने क्या बोला? तारीख बोली है कि सेम डेट को ये दोनों क्या करते हैं? मीटिंग अटेंड करते हैं। तो डी कहाँ पर है? 18 तारीख को है। तो हमारा एच भी कहाँ आएगा? 18 तारीख को आएगा। अब हम लोग एच यहाँ भी लिख सकते हैं और वहाँ भी लिख सकते हैं। तो हम उसके लिए पूरी इंफॉर्मेशन आगे देखते हैं कि उसने क्या कहा। उसने कहा कि एच और डी समान तिथि को बैठक में भाग लेते हैं, और फिर आगे उसने कहा कि एच जो है वो डी से पहले मीटिंग में भाग लेता है। अगर हम एच को यहाँ 18 तारीख को बिठाते हैं तो वो तो क्या कर रहा है? डी से बाद में भाग ले रहा है। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली है कि आपको एच को डी से पहले मीटिंग अटेंड करवानी है। तो हमारा एच कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। आगे चलते हैं। फिर उसने कहा कि बेंगलोर में बैठक और कोलकाता में बैठक के बीच 5 बैठकें हैं। अभी तक हमारे पास हमें कोलकाता मिल चुका था और 5 के गैप के बाद हमें क्या बिठाना है? बेंगलोर को बिठाना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 के गैप के बाद यहाँ कौन आ गया? यहाँ तो हमने हैदराबाद को बिठा रखा था। तो हैदराबाद की दूसरी जो कंडीशन हमने यहाँ बिठाई थी वो कहाँ आएगी? वो यहाँ आएगी। यहाँ हैदराबाद ना आकर हैदराबाद कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। और वहाँ कौन आएगा?
यहाँ तो आएगा हैदराबाद और यहाँ हमारे पास कौन आएगा, बेंगलोर आएगा। कौन आएगा, बेंगलोर आएगा। और फिर उसने कहा था कि बेंगलोर में बैठक से पहले किसकी बैठक है, पुणे में बैठक है। तो ये रहा बेंगलोर, तो बेंगलोर से पहले किसकी बैठक है, पुणे में बैठक है। अब हमारे पास क्या बचा, बी जो है वो समक्रमांक दिनांक को मीटिंग में शामिल नहीं होता। मतलब जो हमारा बी है वो 18 तारीख को शामिल नहीं होगा, वो कितनी तारीख को होगा, 9 तारीख को होगा। और 9 तारीख के लिए हमारे पास एक ही जगह बची है और वो कौन सी है, फैब के अंदर। तो हमारे पास कितने मेंबर पूरे हो गए, हमारे पास 7 मेंबर पूरे हो गए और एक जो हमारे पास बच गया वो कौन सा, वो बचा एफ। अब सिटीज बच गई, सिटीज को देखते हैं कहाँ पर कौन सी लाइन है, वो हो गया था, उसके बाद हैदराबाद भी हो गया था, पुणे में बैठक, बेंगलोर में बैठक से पहले ये भी हो गया था। उसने कहा कि ई जो है वो मुंबई में है। ई के लिए हमें कंडीशन दी हुई है कि ई जो है वो कहाँ पर है, वो मुंबई के अंदर है। ठीक है, अब बचे हमारे पास बी और सी। सी के लिए उसने क्या कहा कि लखनऊ में सी मीटिंग नहीं करता, तो लखनऊ में कौन करेगा, लखनऊ में करेगा बी। और बाकी की जो एक सिटी बची हुई है उसमें मीटिंग कौन करेगा, उसमें करेगा सी। तो सिटी कौन सी रह गई, दिल्ली रह गई। तो सी जो हमारा है वो कहाँ पर मीटिंग करेगा, दिल्ली में मीटिंग करेगा। तो कुछ इस तरह से हमारा जो अरेंजमेंट था, हमारी जो पजल थी वो हम लोगों ने सॉल्व करी। अब देखते हैं इस पजल पे बेस्ड क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर है वो कहता है कि 18 अगस्त को एक बैठक में कौन शामिल है। तो 18 अगस्त को कौन शामिल है, ए शामिल है, और वो भी कौन सी सिटी के अंदर है, कोलकाता के अंदर है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में उसने, एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन में उसने पूछा कि सी की मीटिंग और पुणे में मीटिंग करने वाले के बीच कितने लोगों की मीटिंग है। अब हमें देखना है कि सी की मीटिंग और पुणे के बीच में कितना गैप है। ये रहा सी, 3 और 2 5, और ऊपर क्या है, पुणे। यानी कि कितने जनों का गैप है, तो 5 जनों का गैप है। 5 जने जो हैं वो सी की और पुणे की मीटिंग के बीच में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और इन 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन क्या हैं, किसी ना किसी तरीके से समान है, और एक ऑप्शन क्या है, अलग है। तो उसी अलग ऑप्शन को हमें ढूंढना है। तो देखते हैं, फर्स्ट इन्होंने बोला कि बी और डी, हमारे पास ये रहा बी और ये रहा डी। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों फैब के अंदर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो अगला देखते हैं, अगले में उन्होंने क्या कहा, सी और ए। सी और ए क्या है, दोनों के दोनों फिर से सेम मंथ के अंदर आ रहे हैं और वो मंथ कौन सा है, अगस्त। फिर देखते हैं आगे उन्होंने कहा जी और एच। जी और एच देखें तो ये रहा हमारे पास जी और ये रहा एच। ये भी दोनों क्या हैं, सेम मंथ के अंदर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और वो मंथ कौन सा है, जनवरी। यानी कि अभी तक हमारे पास जो 3 ऑप्शन आए, ये तीनों हमें क्या बता रहे हैं कि ये दोनों मेंबर सेम मंथ के अंदर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। अगला जो इन्होंने दिया, अगला ऑप्शन दिया डी और जी। अब डी तो ये रहा और जी ये रहा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वही क्या होगा, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि डी जो है वो अलग मंथ में मीटिंग अटेंड कर रहा है और जी जो है वो अलग मंथ में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 5 ये तो क्या कर रहे हैं, सेम ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ में बैठक में कौन शामिल है।
तो क्वेश्चन में हमें उसने क्या कहा था कि सी जो है वो लखनऊ में शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास लखनऊ के अंदर मीटिंग किसने की थी, बी ने की थी। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 5 रहेगा कि लखनऊ के अंदर मीटिंग अटेंड करने वाला कौन था, बी था। दिनांक, व्यक्ति और स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सत्य नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, डेट भी दे दी, पर्सन भी दे दिया और सिटी भी दे दी। डेट, पर्सन और सिटी, इन तीनों का नाम आपको हर ऑप्शन में मिला है और आपसे पूछा है कि कौन सा जो आपका संयोजन है वो सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि 18 जून को एच लखनऊ में मीटिंग कर रहा है क्या, जो हमने अरेंजमेंट बनाया उसके हिसाब से 18 जून को एफ कर रहा है हैदराबाद के अंदर, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया कि जो एच है वो ना तो लखनऊ में मीटिंग अटेंड कर रहा है और ना ही वो 18 जून को कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में फिर से आपको एक अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। कुछ 8 कारों के नाम आपको बताए गए हैं और बोला गया है कि इन कारों को आपको लीनियर अरेंजमेंट के अंदर अरेंज करना है, रेखा के अंदर बिठाना है और उनके फेस क्या होंगे, कुछ के फेस तो क्या होंगे, नॉर्थ की तरफ होंगे और कुछ के फेस क्या होंगे, साउथ डायरेक्शन की तरफ होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको पहले अरेंजमेंट बनाने नहीं शुरू करने हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब भी क्वेश्चन देखा 8 व्यक्ति बोले तो हम लोग इस तरह से उनको पहले ही 8 व्यक्ति को बिठाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये क्या है, बिल्कुल ही गलत तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन की तरफ कि हमारी इंफॉर्मेशन हमें क्या कह रही है। उन्होंने कहा कि 8 कारें हैं और वो क्या हैं, एक लाइन के अंदर खड़ी हैं, कुछ का फेस उत्तर दिशा की तरफ है, कुछ का फेस दक्षिण दिशा की तरफ है। एक दूसरे के समीप खड़ी 2 से अधिक कारों का मुख एक ही दिशा की ओर नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर 3 कारें एक साथ हैं तो उन तीनों कारों का फेस क्या नहीं होगा, सेम डायरेक्शन में नहीं होगा। वो तीनों या तो क्या होंगी, 2 का फेस उत्तर की तरफ, 1 का फेस दक्षिण की तरफ, या फिर वाइस वर्सा 2 का फेस दक्षिण की तरफ और 1 का फेस उत्तर की तरफ। अंतिम छोर पर खड़ी कारों का मुख क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, यानी कि कॉर्नर्स पर जो कारें खड़ी हैं उनमें से अगर एक का फेस नॉर्थ की तरफ है तो दूसरी का फेस क्या होगा, साउथ की तरफ होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, जिसमें इन्होंने बोला कि फोर्ड और करेटा के बीच क्या खड़ी हैं, 2 कारें खड़ी हैं और उनमें से एक जो है वो अंतिम छोर पर खड़ी है। ये हमने बनाया फोर्ड, 2 का गैप और करेटा, लेकिन सेम यही चीज कहाँ आ सकती है, यहाँ हमने बनाया करेटा और 2 का गैप और फिर हमने बनाया फोर्ड। अब उन्होंने कहा कि इन दोनों में से एक कार क्या है, कॉर्नर पे खड़ी है, तो हमने कहा कि हमने फोर्ड को कॉर्नर पर बिठाया, तो अगर ये कॉर्नर पर है तो बाकी की 4 बची हुई कारें कहाँ आएंगी, वो कुछ इस तरह से आएंगी। फिर हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या करें, करेटा को कॉर्नर पर बिठाएं, तो बाकी की बची हुई 4 कारें कहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि यहाँ हमने फोर्ड को कॉर्नर पर बिठाया, क्या हम इसी कंडीशन के अंदर करेटा को भी कॉर्नर पर बिठा सकते हैं? बिल्कुल बिठा सकते हैं। तो देखते हैं इसकी जो दूसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी। यहाँ हमने बिठाया फोर्ड, 2 का गैप, एक सेकेंड, यहाँ हमने बिठाया फोर्ड, 2 का गैप,
2 का गैप देने के बाद आया करेटा। तो अगर हम यहाँ करेटा को क्या करें, कॉर्नर पर बिठाएं, तो बाकी के बचे हुए 4 जो गाड़ियाँ आएंगी वो कहाँ आएंगी, इस तरफ आएंगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट ए कंडीशन, ये सेकंड। तो अब देखते हैं सेकंड ए कंडीशन में भी क्या होगा, करेटा को कॉर्नर पर ना लेकर हम क्या करें, फोर्ड को भी कॉर्नर पर ले सकते हैं। तो यहाँ हमने किया करेटा, 2 का गैप और फोर्ड, तो हम लोगों ने बाकी की बची हुई 4 गाड़ियों को क्या कर दिया, करेटा की दूसरी साइड बिठा दिया। और टोटल कितनी बन गई आपकी जो आपके अरेंजमेंट्स थी वो कितनी हो गई, टोटल आपके पास 4 अरेंजमेंट्स बन गई। तो आगे अब इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया कि फोर्ड और करेटा के बीच में 2 का गैप है और उनमें से एक क्या है, कॉर्नर पर खड़ी है। फिर उसने कहा कि होंडा जो है वो फोर्ड के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब हमारे पास यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि कौन सी कार का फेस किस डायरेक्शन में है, तो हमें खुद को क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो होंडा जो है वो फोर्ड के बाएं से तीसरे स्थान पर है। अब ये रहा फोर्ड, मैंने क्या किया, पहले इसका फेस कर दिया किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। उत्तर दिशा में फेस करते ही हमें पता चल गया कि मैं यहाँ पे किसको नहीं बिठा सकती, मैं यहाँ पे होंडा को नहीं बिठा सकती। क्यों नहीं बिठा सकती, क्योंकि बाईं साइड में तो कोई जगह ही खाली नहीं है, यानी कि ये कंडीशन तो गलत हो गई। गलत ना करके हम देखें कि हमने इसका फेस कहाँ कर दिया, दक्षिण की तरफ कर दिया। दक्षिण की तरफ करते ही इसकी लेफ्ट साइड में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, ऑलरेडी करेटा बैठा है। तो हम लोग यहाँ पर किसी को भी बिठा नहीं सकते, यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन के अंदर तो हमें आगे काम करना ही नहीं है। फिर हमने देखा कि ये जो हमारी फर्स्ट ए कंडीशन है, इसके अंदर हमने फोर्ड का फेस किया उत्तर दिशा की तरफ। तो बाईं तरफ हमने क्या बिठाना है, बाएं तीसरे नंबर पे हमें होंडा को बिठाना है। तो बायां पहला, दूसरा और तीसरा हमने यहाँ पे क्या बिठा दिया, होंडा को बिठा दिया। और साउथ की तरफ करते तो बिठा नहीं सकते थे, तो यानी कि यहाँ तक हमारा सेकंड जो फर्स्ट ए कंडीशन है उसके अंदर होंडा जो है वो सेट बैठ रहा है। फिर हम देखें सेकंड कंडीशन के अंदर फोर्ड का फेस जैसे ही हम लोगों ने नॉर्थ की तरफ किया तो बायां पहला, दूसरा, तीसरा कौन बैठा है, करेटा बैठा है। यानी कि मैं इसका फेस क्या करूं, उत्तर की दिशा में ना करके क्या कर दूं, दक्षिण दिशा के अंदर कर दूं। तब जाकर मैं किसको बिठा सकती हूँ, होंडा को बिठा सकती हूँ, और वो भी कहाँ पर, तीसरे नंबर पे बाईं तरफ से। अब देखा, अगर यहाँ देखें सेकंड ए कंडीशन के अंदर ये रहा फोर्ड, तो फोर्ड का फेस अगर मैंने क्या किया, उत्तर दिशा की तरफ किया, तो बायां पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, करेटा, किसी को नहीं बिठा सकते। अगर मैं दक्षिण दिशा में कर दूं तो बाईं तरफ तो क्या है, जगह ही नहीं है, सीट ही नहीं है, तो हम लोग कार नहीं खड़ा सकते। यानी कि हमारी सेकंड ए जो कंडीशन है वो भी क्या है, बिल्कुल गलत है। यानी कि हमारा जो काम है आगे का वो हम 2 कंडीशंस पे करेंगे, 2 जो हमने अरेंजमेंट बनाए उन पे करेंगे। और वो हमारे अरेंजमेंट कौन से हैं, एक तो है हमारे पास फर्स्ट ए और दूसरा है सेकंड। अब इन दोनों पे कंटिन्यू काम करते हैं। तो आगे देखते हैं इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या कहती है। हम लोगों ने होंडा, फोर्ड और करेटा इन तीनों को बिठा लिया है। आगे उसने कहा कि जो मारुति है BMW के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जिसका मुख उत्तर की ओर है। अब यहाँ पर आपको फिर से एक वर्ड मिल गया, जिसका। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था सिटिंग अरेंजमेंट, पजल और ब्लड रिलेशन, इन तीनों चैप्टर्स के अंदर आपको ये वर्ड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे। और दूसरा वर्ड क्या था, जिसका या फिर जो। जब भी जिसका या जो वर्ड आता है वो तीसरे मेंबर का रिलेशन किससे बताता है, दूसरे मेंबर से बताता है। यानी कि यहाँ पर जिसके फेस की नॉर्थ में बात की गई है वो किसका फेस है, BMW का फेस है। यानी कि
BMW का फेस हम नॉर्थ की तरफ करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके राइट सेकंड पर किसे बिठाएंगे, मारुति को बिठाएंगे। लेकिन उसने कहा कि इन दोनों में से कोई भी फोर्ड के पास नहीं खड़ी है। फोर्ड के पास कौन नहीं खड़ी है, ना तो BMW खड़ी है और ना ही मारुति खड़ी है। यहाँ BMW भी नहीं है और कौन नहीं है, मारुति नहीं है। अगर इन दोनों कंडीशन पर BMW और मारुति नहीं आ सकती तो BMW के लिए जगह कौन सी बची, पहली जगह हमारे पास ये बची और दूसरी जगह हमारे पास ये बची। और हमें पता है कि BMW का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। पहली बार हमने यहाँ बिठाया। अब कहा कि इसके राइट सेकंड नंबर पे किसे बिठाना है, मारुति को बिठाना है। तो इसका राइट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कौन बैठा है, फोर्ड बैठा है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर तो BMW को नहीं बिठा सकते। अब मैंने क्या किया, BMW को बिठा दिया यहाँ पे। अब BMW का फेस किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो अब इसका राइट फर्स्ट और सेकंड जगह खाली पड़ी है, हम लोग किसे बिठा सकते हैं, मारुति को बिठा सकते हैं। यानी कि यहाँ तक हमारा अरेंजमेंट यहाँ पे बन चुका है। अब सेकंड कंडीशन में देखें तो हमारे पास BMW और होंडा ये दोनों के दोनों फोर्ड के पास तो आ नहीं सकते। अब बची कौन सी जगह, या तो फिर ये। अब यहाँ अगर हम लोग BMW को बिठाते हैं और फेस करते हैं नॉर्थ की तरफ तो फिर से वही राइट फर्स्ट राइट सेकंड कौन बैठा है, फोर्ड बैठा है, मारुति नहीं बिठा सकते। लेकिन अगर हम लोग BMW को क्या करें, यहाँ बिठा दें और फेस कर दें इसका उत्तर की दिशा में तो राइट फर्स्ट और सेकंड कौन बैठ सकता है, मारुति बैठ सकता है। मारुति को हमने बिठा दिया तो हमारी जो बाकी की कारें बच गई। अब उनके लिए हमारे पास जगह बची 1, 2 और 3 और यहाँ बची 1, 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उन्होंने कहा कि i10 और नैनो एक दूसरे के आसन खड़ी हैं। मतलब i10 और जो नैनो है इन दोनों को दो साथ में जगह चाहिए। हमारे पास दोनों कंडीशन के अंदर दो जगह यहाँ पे साथ में खाली हैं, दो जगह यहाँ पे साथ में खाली हैं। लेकिन उन्होंने कुछ स्पेस जो है वो क्लियर नहीं किया। i10 या नैनो यहाँ पे भी आ सकता है, नैनो या फिर i10 यहाँ भी आ सकता है। बिल्कुल इसी तरह i10 या नैनो यहाँ, नैनो या फिर i10 यहाँ। अब जो एक कार बची वो कौन सी है और उसके लिए हमें क्या लाइन दी गई है, उन्होंने कहा कि जो डिज़ायर है मारुति के दाएं से तीसरे स्थान पर है। मारुति के दाएं से तीसरे स्थान पर हमें क्या बिठाना है, डिज़ायर को बिठाना है। तो ये रहा मारुति, ये हमने मारुति कार खड़ाई तो यहाँ हमने फेस कर दिया इसका किस तरफ, उत्तर दिशा की तरफ। तो राइट थर्ड पे बिठाना था तो राइट पे जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन बैठा है, या तो i10 होगा यहाँ पे या फिर नैनो होगी। तो हम लोग किसी और कार को तो बिठा नहीं सकते। और अगर मैं इसका फेस क्या कर दूं, दक्षिण दिशा की तरफ कर दूं तो राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए तो जगह ही नहीं है, सीट ही नहीं है। तो यानी कि हमारा ये अरेंजमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अब बची बात यहाँ पे, तो ये रहा मारुति। मारुति के हमें कहाँ जाना है, राइट साइड में जाना है। तो हमें इसका फेस क्या करना पड़ेगा, साउथ की तरफ करना पड़ेगा, दक्षिण दिशा की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ करेंगे तो आगे जगह ही नहीं है। तो साउथ की तरफ करते ही राइट फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ कौन आ गया, डिज़ायर गाड़ी आ गई। उसके बाद लास्ट लाइन के अंदर उन्होंने क्या कहा कि नैनो जो है वो डिज़ायर के दाएं से दूसरे स्थान पर खड़ी है। नैनो जो है वो डिज़ायर के राइट सेकंड नंबर पे है। तो अगर डिज़ायर यहाँ पर है तो इसका राइट साइड ये बनेगा, क्यों, क्योंकि नैनो और i10 तो इसी तरफ है। तो राइट साइड ये बनाने के लिए मेरे को फेस इसका क्या करना पड़ेगा,
साउथ की तरफ करना पड़ेगा, और राइट फर्स्ट और सेकंड, यहाँ किसकी जगह क्लियर हो गई, यहाँ हमारे पास नैनो की जगह क्लियर हो गई। तो नैनो की जगह क्लियर होते ही हमारे पास I10 की जगह भी क्या हो गई, क्लियर हो गई। लास्ट लाइन में इन्होंने क्या बोला कि जो कारें BMW के पास खड़ी हैं उनका फेस क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, वो दोनों क्या हैं, विपरीत दिशा में हैं। तो BMW के पास डिजायर का फेस किस तरफ है, साउथ की तरफ है, तो होंडा का फेस क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। और उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला था कि जो गाड़ियां कॉर्नर पर खड़ी हैं उन दोनों का फेस क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मारुति का फेस कहाँ पर है, साउथ की तरफ है, तो करेटा का फेस क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, यानी कि उत्तर की तरफ होगा। तो अब हम लोगों ने ये अरेंजमेंट किया कंप्लीट। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन। इन्होंने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी कार फोर्ड के ठीक दाएं खड़ी है। ये रहा फोर्ड, तो फोर्ड के ठीक दाएं कौन सी कार खड़ी है, नैनो खड़ी है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, होंडा और नैनो के बीच कितनी कारें हैं। होंडा और नैनो के बीच कितनी कारें हैं, ये रहा होंडा और ये रही नैनो। तो इन दोनों के बीच कितनी कारें हैं, इन दोनों के बीच 3 कारें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। होंडा के संबंध में डिजायर की स्थिति बताइए। तो होंडा के रिस्पेक्ट में हमें क्या देखना है कि डिजायर कहाँ पर है, ये रहा होंडा। तो होंडा की ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन है, डिजायर है, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट आंसर होगा कि बाएं और दूसरा जो है वो डिजायर है। अगला क्वेश्चन, BMW के दाईं ओर कितनी कारें खड़ी हैं। तो अब हम देखते हैं कि BMW के दाईं ओर यानी कि राइट साइड कितनी कारें हैं। तो ये रहा BMW, ये रही इसकी राइट साइड, और राइट साइड में कितनी कारें खड़ी हैं, 2 कारें खड़ी हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 1 कि BMW की राइट साइड में 2 कारें खड़ी हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन से है, वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।